जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी, माशाल्लाह से आज जो है वो मार्केट ने 100 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो परफ़ॉर्मेंस थी आज, वो कुछ चंद स्क्रिप्ट्स की थी, कुछ शेयर्स की थी। हमें कोई पूरा सेक्टर जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आया। कुछ थोड़ी-सी हमें मूवमेंट जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में नज़र आई। इसके अलावा शेल जो था वो अपर कैप हुआ मार्केटिंग में से। फिर बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी हिलजुल जो है वो हमें नज़र आई। केमिकल सेक्टर में थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल बेहतर रही। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही गुज़िश्ता 2-3 दिन से। और लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। वो जिस वक़्त कैंडलस्टिक पे जाएँगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बैंकिंग सेक्टर के हवाले से स्पेशली मैं 1-2 चीज़ें ऐड करना चाह रहा था, उसको हम देखते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। पहली चीज़ जो है इसमें वो आप ये देखिए कि एक तो डॉलर की जो प्राइस है हमारी वो अपनी उस जिस बात के हवाले से डार साहब ये दावा करने के चक्कर में थे कि मार जो है जी फेयर प्राइस जो है वो 220 या 230 की है, वहाँ पर तो फ़िलहाल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाज़ा एक्सपोर्ट जो है वो हम चूँकि बढ़ा नहीं सकते, इसलिए डॉलर के ऊपर प्रेशर जो है वो बरकरार है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि इस वक़्त जो हमारे यहाँ महँगाई की शरह है, वो आईएमएफ के मुताबिक कुछ 26% के करीब है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो इससे काफ़ी ऊपर है। फिर तीसरी बात आप इसमें ये शामिल कीजिए कि इस वक़्त जो हमारे यहाँ चीनी या जो हमारी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनमें भी इज़ाफ़ा हो हुआ है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि महँगाई दोबारा 30% पर जाए। अगर दोबारा 30 पर जाती है, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, वो स्टे नहीं करेगा और उसमें इंक्रीज़मेंट करना पड़ेगा और जब उसमें इंक्रीज़मेंट होगा, तो लोग जो हैं, वो अपने डिपॉज़िट्स बैंक्स में बढ़ाएँगे और बैंक्स में कर्ज़ा देने के लिए अगर आम बिज़नेसमैन नहीं भी जाएगा, तो गवर्नमेंट चूँकि मौजूद है, इसलिए उनको ये कोई मसला नहीं है कि कर्ज़ा देना किसको है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में कुल मिला के जो जवाब निकलता है, वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर आपको आने वाले दिनों में भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। अब आपने अगर पोज़ीशन बनानी है, तो आप अपनी-अपनी स्टडीज़ के मुताबिक बनाइए। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि 100 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, वो क्या कहता है। आज 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें तारिक ग्लास है, फिर उसके बाद शेल है, शेल की बात हो चुकी। डॉल है, डॉल जो है वो केमिकल सेक्टर से मुझे याद आया कि मैंने तो रात को मैसेज कर दिया था दोस्तों को और उसमें मैंने जो लिखा था वो वर्ड ऑन वर्ड आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने उसमें लिखा था कि जी, जो कोलगेट है अब उसमें जब चाहें, जहाँ चाहे, जैसे चाहें आप एग्ज़िट ले सकते हैं। हमारी तरफ से जो कोलगेट को सलाम है। अब वो सुबह जो है वो नीचे चला गया तो कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि यार देखें ना कोलगेट चला कहाँ से था और आज इसने हाई क्या लगाया, ठीक है ना? देखिए 1620 लास्ट डे की इसकी क्लोजिंग थी और ओपन ही बहरहाल ये लोअर पे हुआ। देखिए बात ये है कि ₹1620 एक शेयर जो है वो ₹1100 के से चलता है, 1200 चले 1200 लगा लीजिए। 1200 से चलता है, 1600 पे जाता है यार ₹400 एक शेयर के पीछे आपको मिले हैं। तो अब इतना तो हक बनता है ना कि अब चीज़ें वापस जाएँ। अब वो अपने आप को करेक्ट करेगा, करेक्शन होगी इसमें। वॉल्यूम भी जो है वो ठीक था, 8000 का वॉल्यूम है। तो ठीक है, जिसने बेचे होंगे उसने ठीक है, लेकिन अगर अगर अभी भी किसी के पास मौजूद हैं, तो ₹1500 पर है। अभी भी उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट है। तो बहरहाल चीज़ें इसी तरह से चलती हैं, चाहे आप जो शेयर है अब मैं आप यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूँ कि हमारा होता है बेसिकली थोड़ा-सा टारगेट सिस्टम। हमारा ये होता है कि हम किसी शेयर को देखते हैं, उसको बाय करते हैं, बाय करने के बाद देन वेट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 15-15 दिन, महीना-महीना, डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने भी शेयर नहीं चलता। इन दिनों भी आजकल जो है वो हम एक शेयर खरीद रहे हैं और वो अपनी और उसमें जितना भी वॉल्यूम लगता है वो एक ही प्राइस पे लगता चला जा रहा है और वो आगे-पीछे नहीं हो रहा वहाँ से। अब गुज़िश्ता 4-5 दिन से हम उसको देख रहे हैं। जब हमने एक शेयर को सिलेक्ट कर लिया, देन हमने उसको बाय कर लिया, तो फिर हम उसका वेट करेंगे और वेट में हम अपना एक टारगेट सिलेक्ट करेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो टारगेट जो है, वो अगर अगले 4 दिन में अगर अचीव हो जाता है, गो के हमने उस शेयर को खरीदा था लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको वो टारगेट पहले दे देता है, तो उसके साथ चिमटे नहीं रहना चाहिए।
ये बेसिकली ये जितनी भी तमहीद मैंने बाँधी है, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आप एक टारगेट सेट करते हैं। अगर वो टारगेट आप ज़हन में ही आपके ये होता है कि जी यार ये अगर टारगेट मुझे 6 महीने में भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन अगर आपको 6 दिन में मिल जाता है, तो आपको उसमें से एग्ज़िट लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजी भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे और आज मार्केट का मिला-जुला रुझान था। मुख्तलिफ सेक्टर के मुख्तलिफ शेयर्स ने परफ़ॉर्म किया। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक़्त होगा कि मार्केट जो है वो अपने आप को कितना मज़ीद यहाँ पर स्टे करवा सकती है। रेज़िस्ट ज़रूर कर रही है मार्केट, लेकिन अभी भी जो है वो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं स आज की कैंडल की। आज की कैंडल अच्छी कैंडल है। मार्केट में अगर आज एमसीबी और यूबीएल अगर आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र ना आता, तो आज अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट में से निकल सकते थे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है, उसने परफ़ॉर्म करना ही करना है। यूबीएल का रिज़ल्ट था, उसका डिविडेंड था और बैंकिंग सेक्टर में अगर यूबीएल के बाद अगर हम को मज़ीद कोई अच्छा शेयर देखने की कोशिश करें, तो वो एमसीबी है। गो के बैंकिंग सेक्टर के तकरीबन जितने भी शेयर्स हैं, ये जीएस और इन छोटे-मोटे शेयर्स को निकाल के वो सारे ही अच्छे शेयर हैं। किसी में भी पोज़ीशन बनाएँ तो वो आपको मारेगा नहीं। वो आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगा, आपको खाली नहीं फे जो है ना वो आपको नुकसान नहीं देगा। ये एक अहम चीज़ है, आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोग बैंकिंग में काम नहीं करते, मैं चूँकि करता हूँ। इस वक़्त अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को सस्टेन किए हुए नज़र आ रही है, जो कि 44,870 की है। लेकिन अभी भी मार्केट में चूँकि लगातार अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 गुज़िश्ता 5 सेशन से आप ये देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम का हिस्टोग्राम बन रहा है वो नेगेटिव है। तो मार्केट में अभी भी जो नेगेटिविटी है वो भारी है। पॉज़िटिविटी जो है ये मार्केट में जो बाय की सूरत-ए-हाल है, गो के वो रेज़िस्ट कर रही है, लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं कर पा रही। बड़ी पोज़ीशन लेने से परहेज़ किया जाए, छोटी पोज़ीशन ज़रूर बना सकते हैं आप स्टॉप लॉस के साथ। शेयर को आइडेंटिफ़ाई करें, सेक्टर के पीछे ना भागें। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, आपको शायद बहुत मुश्किल है कि कोई एक पूरा का पूरा सेक्टर परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आए, बहुत मुश्किल है। कोशिश ये करें इंडिविजुअल शेयर्स को देखें और ये महीना और अगला महीना, ये 2 महीने यानी कि 15 दिन इसके 11 दिन रह गए हैं और 1 महीना अगस्त का। ये रफ़ली आपको ये इसी तरह से मार्केट चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन कोई बड़ा अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि डाउनफ़ॉल नज़र आता है, तो वहाँ पर अच्छी पोज़ीशन बनाइएगा। अब जो पोज़ीशन पाकिस्तान की फरवरी के महीने में थी, वो सितंबर के महीने में नहीं होगी। लगते हाथ जो है वो आखिर में हम आरएसआई को भी देखें कि वो कहाँ परफ़ॉर्म कर रही है। एग्ज़ैक्टली आरएसआई जो है वो देखिए अपनी जगह पर कायम है और सस्टेन किए हुआ है। तो अभी इंतज़ार जो है वो ज़रूरी है। अभी कुछ सेक्टर चलता हुआ जैसा कि अभी मैंने पहले भी बयान किया, सेक्टर चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। आरएसआई जब तक 50 पर नहीं आती, एक नई बड़ी पोज़ीशन लेने से परहेज़ किया जाए। इंडिविजुअल शेयर में आप स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बना सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।